भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, तुम क्या लेकर पैदा हुए थे, क्या लेकर जाओगे। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, तब मन को संतोष मिलता है। हमेशा याद रखें, जो आपके भाग्य में नहीं है वो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं दे सकती, और जो आपके भाग्य में है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे छीन नहीं सकती। इसलिए कर्म ही कामधेनु और प्रार्थना ही पारसमणि है। भौतिक स्तर पर आप अपनी तुलना हमेशा ऐसे व्यक्ति से करें जो आपसे कम भाग्यशाली है। इससे आपको भौतिक संतोष प्राप्त होगा। एक आदमी भगवान को कोसता हुआ दुखी मन से चला जा रहा था, क्योंकि उसके पास पांव में पहनने के लिए जूते नहीं थे। और कुछ दूरी तय करने के पश्चात उसकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसके पांव भी नहीं थे। इस बात को थोड़ा समझें। जब उसको देखा तो तत्काल उसका दुख हल्का हो गया और वो प्रभु को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु ने उसे लंगड़ा लूला पैदा नहीं किया। ये हुआ भौतिक स्तर पर यदि तुलना करनी है। और आध्यात्मिक स्तर पर आप ऐसे व्यक्ति से अपनी तुलना करें जो आपसे आगे हो। इससे क्या होगा, आपका आध्यात्मिक असंतोष बढ़ेगा और आप आध्यात्मिक रूप से उस व्यक्ति से आगे जाने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। आपकी प्रगति और शांति की यही डगर है। अगर तनाव मुक्त रहना है तो एक बात सदैव ध्यान में रखें कि किसी की भी किसी बात के लिए उसकी कभी आलोचना न करें, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। यदि आपको मानसिक शांति चाहिए तो केवल अपने काम से ही काम रखें। मन की शांति के लिए केवल अपने काम से ही काम रखना, इसके जैसी दूसरी कोई औषधि नहीं है। थोड़ा इस बात को समझें कि भगवान ने आपको इस दुनिया का कोई थानेदार या जज नियुक्त नहीं किया है कि हर चीज का सही या गलत का फैसला आप ही करेंगे। इंसान ये सब सोचने लगता है, कौन सही था कौन गलत था, मैं ही सही था, उसने गलत किया। आप कोई संसार के जज नहीं हो। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब परमेश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान संसार की हर घटना को देख रहे हैं, तो दूसरों की निंदा न करें। पर निंदा परम पिता परमेश्वर की निंदा के समान है, क्योंकि ऐसा करके आप भगवान की इच्छा और उसके न्याय का विरोध करते हैं। तो पर निंदा से बचें, इससे आपका मन शांत रहेगा।
दूसरी बात, यदि तनाव से मुक्त होना चाहते हो तो इस बात को ध्यान में रखो कि कई बार अपनी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूसरों के पास क्या है ये देख करके आदमी निराश हो जाता है, तनाव से ग्रसित हो जाता है। दूसरे के पास क्या है, कहां से आया, ये सोचता रहता है, उसने क्या किया होगा। ये सब सोचने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरे की तरफ ध्यान रखेंगे तो जो आपके पास है वो भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। और हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी हमारे साथ चलते हैं, जिसके कारण कोई राजा के घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब के घर में। ये सब हम सबके पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। हर हालात में प्रभु का धन्यवाद करें तो आपको संतोष मिलेगा। अपने नंगे पांव न देखें, उनको देखें जिनके पांव ही नहीं है। हर काम प्रभु के काम के भाव के रूप में करोगे तो हर कर्म भक्ति बन जाएगा। कम बोलने से भी तनाव कम होता है। घर हो या बाहर, आप देखना ज्यादा बोलने वालों से सभी नफरत करते हैं। कम बोलना समझदारी की निशानी है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से अनर्थ हो सकता है, और महाभारत इसका साक्षात उदाहरण है। सबको पता है कि एक बार द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। उसके बाद द्रौपदी के साथ क्या क्या घटित हुआ ये सब जानते हैं। इसलिए कम बोलें। ज्यादा बोलकर इंसान फंस जाता है। और एक बात, बिना मांगे किसी को भी सलाह न दे। बस अपने काम से काम रखें, किसी से भी बहस न करें। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बहस में जीतने पर आपका अहंकार बढ़ेगा और सामने वाला आहत होगा, जिससे दोस्ती में दरार पड़ेगी। इसलिए दूसरों को अपनी बात पर अड़ा रहने दीजिए। संसार में ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं है जो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनसे बहस करके अपनी शक्ति एवं अपने समय का दुरुपयोग मत कीजिए। यही तनाव रहित जीवन जीने की कला है।